परिणाम का तो तू ही आरंभ दिखाई देत, रचत लगत कर्म भोग में न क्रम है, कार्य के रचत में तो कर्म आवश्यक है, कार्य के बिगाड़बे में कुछ भी न श्रम है, गेह के बनाइबे में वृक्ष के लगाइबे में पुत्र जन्माइबे में लागे परिश्रम है। इनमें जो हानि लाभ सुख दुख देखियत, कार्य का परिणाम कार्य ही का धर्म है। जीव रूप भूमिका में कर्म का अध्यास भी संचित भोगाई क्रियामान भोग हेतु है। बीज जामबे की काल योग्यता मिलेगी जब, उसी वक्त भाग्य उदय देह रूप क्षेत्र है। देह के मिले ते दुख सुख सब प्राप्त होत, कर्म को केतान भोग दृश्यमान वेत है। कैसे कैसे हमें कर्म फल मिलते हैं और उसके परिणाम में हमारी क्या स्थिति होती है, उसी का निरूपण इस संदर्भ में सद्गुरु श्री निर्मल साहिब जी करते हैं। परिणाम का तो तू ही आरंभ दिखाई देत। कितना बढ़िया ये पंक्ति है कि परिणाम का तो तू ही आरंभ दिखाई देत। आरंभ और अंत, परिणाम फल, नतीजा। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है, उसके बाद उसका परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट में वो पास हुआ कि फेल हुआ, और पास और फेल के भी कई स्तर हैं। पास तो हो गया, लेकिन वो किस दर्जे में गया, प्रथम में गया कि द्वितीय में गया कि तृतीय में गया कि कृपोत्तीर्ण हुआ, अब फेल हुआ। कोई 1 नंबर से भी फेल हो सकता है और कोई 99 नंबर से भी फेल हो सकता है। तो ये जो अंतर है, ये परिणाम आया है, इसके मूल में कौन है? वो स्वयं विद्यार्थी। मूल आरंभ का मतलब शुरू, श्री गणेश आरंभ, आरंभ उसकी शुरुआत। फल मिला कैसे? उसकी शुरुआत कहां से हुई? उसी से हुई, उस विद्यार्थी से ही है। पूरे जीवन को हम झांकें तो जो परिणाम आएगा सुख दुख, जीवन में दुख सुख फल मिलते हैं, इसकी शुरुआत किसने की है? उसका श्री गणेश किसने किया है? हम ही तो। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि परिणाम का तो तू ही आरंभ दिखाई देत। इसका तू ही आरंभ है, तू ही करता है, स्वयं दिख रहे हो उसका आरंभन करने वाला। अर्थात तुम्हारे ही किए धरे कर्मों के फल तुम्हें मिलते हैं। रचत लगत कर्म भोग में न क्रम है। क्रम, क्रम का मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ने के लिए पैर बढ़ाना या डग भरना। कई अर्थ दिए हैं साहब की, डग कदम। क्रम का मतलब सिलसिला, जिसे एक के बाद एक कहते हैं, 1 by 1। तो क्रम देखो, सब क्रमशः बैठे हैं, एक फिर पीछे फिर पीछे फिर पीछे, तो क्रम 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 है ये। तो क्रम यहां सद्गुरु ये कहते हैं कि रचत लगत कर्म भोग में न क्रम है। कार्य रचने में कर्म लगता है, रचत फिर लगत।
रचत लगत मतलब रचना, कार्य की रचना करने में कर्म लगता है। कर्म भोग में न कर्म है। कर्म कर लेने पर उसके फल भोग के लिए कोई कदम नहीं उठाना पड़ता। यहां पर क्रम का मतलब कदम, जैसे कहा गया कोई सिलसिला, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसका फल आएगा। आप हाथ को उठाकर पत्थर पर पटको, इसमें आपको कर्म करना पड़ा, लेकिन जब उसके परिणाम में दर्द आएगा उसके लिए आपको नहीं करना है। अब दर्द के लिए भी दूसरी बार पटको, ऐसा नहीं है कि या फिर और कोई प्रक्रिया अपनाओ, वो अपने आप होगा, फिर फल आएगा। गाली दे दो किसी को तो उसके फल में मन मलिन होगा। मन मलिन करने के लिए फिर अलग से और कोई प्रयास की जरूरत नहीं, वही पर्याप्त है। तो रचत लगत, रचना में, कार्य रचने में कर्म लगता है। कर्म कर लेने पर फिर कर्म भोग में न क्रम है, उसके लिए कोई डग नहीं भरना है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं, कदम नहीं उठाना है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। किसी कार्य के बनाने में, कार्य के रचत में तो कर्म आवश्यक है, कार्य के बिगाड़ने में कुछ भी न श्रम है। कोई कार्य करना है, इस कार्य को करने के लिए श्रम लगता है, लेकिन उसे बिगाड़ने में बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, कम है, बहुत कम है। जैसे ये भवन खड़ा किए, कई दिन लग गए, अनेकों मजदूरों के परिश्रम से हुआ है, लेकिन जितना समय लगा उसमें और जितना परिश्रम लगा है, उसके बहुत कम मात्रा में ही इसको ढहाया जा सकता है, एकदम समाप्त। अब आजकल तो जो साधन बने हैं बड़े बड़े, उसके माध्यम से तो मिनटों में ही खत्म। कोई मशीन ले आए, उठाकर पता नहीं कहां रख दे, कोई बम रख दे तो छिन्न भिन्न, इसके टुकड़े कहां जाएंगे, बिखर जाएंगे, पता नहीं, समय नहीं लगता है। कार्य के रचत में तो कर्म आवश्यक है, कार्य के बिगाड़ने में कुछ भी न श्रम है। कुछ भी न श्रम है मतलब बहुत थोड़ा श्रम है, बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता है। अब उदाहरण देते हैं साहब उसके लिए, कैसे? गेह के बनाइबे में, वृक्ष के लगाइबे में, पुत्र जन्माइबे में लागे परिश्रम है। गेह के बनाइबे में, गेह गृह, घर बनाने में, और वृक्ष लगाइबे में, कोई पौधा रोपो, बीज रोपो, पौधा रोपो, लेकिन उसको वृक्षाकार होने में, विशाल वृक्ष हो और उससे लोग लाभान्वित हो, इसमें समय लगता है। पुत्र जन्माइबे में लागे परिश्रम है, पुत्रादि संतान पैदा कर उसका पालन पोषण करने में परिश्रम करना पड़ता है। फिर क्या होगा? इनमें जो हानि लाभ सुख दुख देखियत, कार्य का परिणाम कार्य ही का धर्म है। धर्म है, स्वभाव है। इनमें जो इस प्रकार जब घर बनाने में, वृक्ष लगाने, पुत्र इत्यादि का पालन पोषण करने, ये जो अपने द्वारा किए गए कार्यों में जो हानि लाभ और सुख दुख के फल मिलते हैं, जब उसकी प्राप्ति होती है, वो देखी जाती है। वो क्या है? वह अपने ही कर्मों के फल हैं। घर को बनाता स्वयं सुख का पाता, नहीं बनाता नहीं सुख पाता। अब उसमें कमजोर बनाया, मजबूत बनाया, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है कितना कमजोर बनाया है। उसका फल जो आएगा वो उसी को मिलेगा। कहा जाता है एक कारीगर, आजकल जिसे हम लोग एक कह सकते हैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, तो ठेका लेता है बिल्डिंग बनाने का, उनको कहा दिया जाता है भाई जो पैसा लगेगा आप इसमें बना दीजिए। नक्शा दे दिया गया जो भी हो। तो एक राजा ने
एक इसी प्रकार बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि इतना बनाओ इस भवन को, सब बता दिया, बनाया, भवन बनकर तैयार, झलकने लगा। तो उसका उद्घाटन समारोह था। बहुत सुंदर भवन, देखने में रंग रोगन इतना सुंदर लगा था, क्या पूछना है। सब प्रशंसा कर रहे थे, बहुत मोहक भवन बना। तो वो कारीगर भी वहां उपस्थित था, राजा और भी बहुत लोग थे। राजा भी देखे भवन सचमुच बड़ा सुंदर, इतना प्रसन्न हुआ राजा कि अब उसको पेमेंट करना, उसको इनाम देना है। पेमेंट तो हो ही गया, चलो इनाम देने की बात आई, जो पेमेंट उसके करने की बात आई, तो सोचा कि इसको करना है, ये तो बात की बात है। लेकिन उस भवन की प्रसन्नता और देख करके मोहकता को ऊपर जो रंग रोगन था, बनावट रही, सज्जा, इतना प्रसन्न हुआ राजा, कहा कि मैं इस कारीगर से इतना प्रसन्न हूं कि मैं इस भवन को ही उसको इनाम में देता हूं। ताली बजने लगी, क्या पूछना है, अब तो इतना बड़ा त्याग, इसको मैं उन्हीं को ही समर्पित कर देता हूं। सब प्रसन्न, और उदास था केवल वो कारीगर, एकदम उदास। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि वो मटेरियल ही ऐसा लगाया था उसमें कि उसको ज्यादा से ज्यादा 6 महीना रहना था भवन को। बहुत पछता रहा था, यदि रुपये मिलते तो कुछ वर्ष खाते पीते, ये मैं क्यों गलत किया, ऐसा सामान लगाया। यदि मुझे पता होता कि ये भवन मुझे मिलेगा तो मैं बढ़िया सामान लगाया होता, वो किया होता। उफ, सब लोग तो ताली लगाकर प्रसन्न होते हैं, राजा की वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन वो कारीगर भीतर भीतर रो रहा है। क्यों? अपने कर्मों के नाते। तो जो कुछ भी हम करते हैं उसके परिणाम जो मिलता है उसमें होता क्या है? साहब यही कहते हैं कि गेह के बनाइबे में, वृक्ष के लगाइबे में, पुत्र जन्माइबे में लागे परिश्रम है। तो परिश्रम तो लगता है। इनमें जो हानि लाभ सुख दुख देखियत, इनमें जो हानि लाभ और सुख दुख दिखने में आते हैं, कार्य का परिणाम कार्य ही का धर्म है। ये कार्य का फल, जो आप कर्म किए हैं उसका फल स्वाभाविक मिलना है, उसका धर्म ही है। स्वाभाविक धर्म है कि उसका वो फल देना ही है। कर्मों का धर्म स्वभाव ही है कि वो फल दे देगा, स्वगत है वो। जीव रूप भूमिका में कर्म का अध्यास बीच संचित भोगाई क्रियमान भोग हेतु है। जीव रूप भूमिका में, जीव रूप यहां पर का मतलब, जैसे साहब ने कहा जीव रूप एक अंतर्वासा, इसी ढंग से यहां जीव रूप भूमिका में, तो जीव के अंतःकरण रूपी भूमिका में आखिर में जो यहां पर जो आया है कि कर्म का अध्यास बीज, वो संस्कार कहां टिकते हैं? अंतःकरण में टिकते हैं। वो क्या है? उसी को कहते हैं संचित, संचित भोगाई। वो संचित है, जैसे एक छोटा सा बट का दाना है, उस छोटे से बट के दाना में पूरा वृक्ष समाया है, पूरा वृक्ष विशालकाय पेड़ है। और यदि विशालकाय पेड़ होने की उसमें क्षमता नहीं है, तब फिर वो बीज को वपन करने के बाद में भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप ख्याल करिए, कल्पना करिए, उसमें कितना बड़ा वृक्ष है उसमें, और उस वृक्ष के बाद जब उसमें फल और फूल आएंगे, और उसमें फल फूल है, बीज है, मान लो 1 करोड़ उसमें फल लगे। अब 1 करोड़ फल में कितने अरब बीज होंगे, और उस बीज के फिर वृक्ष। तो एक छोटे से बीज को आप देखेंगे तो आपको लगेगा पूरा संसार ढक जाएगा। तो कर्मों के जो संस्कार इस प्रकार टिकते हैं, तो वो कितने हैं? इस अनादिकाल के काल में हुए हुए कर्मों के संस्कार बहुत छोटा रूप में है, लेकिन वो एकदम जब अवसर पाता है पूरा विस्फोट कर देता है। तो जीव रूप भूमिका में
इस जीव की जो अंतःकरण रूपी भूमिका में कर्म का अध्यास बीज, वो बीज रूप में है कर्मों का जो अध्यास है, अर्थात जो कुछ भी पाप पुण्य कर्म किए हैं वो सूक्ष्म रूप में वहां निहित है। संचित भोगा है वो, ये संचित है, इसी को संचित कर्म कहलाते हैं। ये वासना के बीज, ये नाना कर्मों के वासना के बीज पड़े रहते हैं और वही संचित कर्म कहलाते हैं। क्रियामान भोग हेतु, अब हुआ क्या, उस संचित के फल भोगने के लिए अगली देह में प्रारब्ध रूप बनकर वर्तमान में क्रियामान कर्म कारण है। क्रियामान भोग हेतु, हेतु माने कारण, भोग हेतु। अब उस के नाते उस कर्म के फल के लिए प्रारब्ध रूप शरीर मिला। वासना से शरीर का निर्माण हो गया, बन गया शरीर। अब उन फल के भोगों को भोगाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए, कोई सहयोग तो चाहिए, आधार चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उसके फल के भोग नहीं मिल जाते हैं। जैसे बीज है, आप बो दिए तो बीज में तो उतनी विशाल काय वृक्ष होने की क्षमता तो है, लेकिन जब तक उसको मिट्टी का संजोग न मिले, पानी न मिले, प्रकाश और हवा न मिले, तो वो शक्ति होते हुए भी उसका विकास नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो संचित कर्मफल भोग भीतर संग्रहित हैं, उसका कब विकास होगा, जब वर्तमान में आप क्रियामाण करेंगे। क्रियामाण कर्म, जैसा कर्म करेंगे उसके आधार पर वो विकसित होगा। इसलिए संचित कर्म का इसको कहते हैं वर्तमान के क्रियामाण कारण है, हेतु है। जैसे बहुत से बीज पड़े रहते हैं खेतों में, आप लोग जानते हैं, लेकिन उपयुक्त भूमिका आने पर, मौसम जब आता है तब जाके वो उगता है। यही बथुआ का दाना, आजकल जो पत्ती निकलती है इसके बीच में भी खेती हो जाती है, लेकिन चुपचाप पड़ा रहता है, चाहे उसको जितना गोड़ो, जोतो, पानी दो, कुछ नहीं। समय आने पर कहता है मैं अभी जिंदा हूं, और निकल पड़ता है कि लो पत्ती तोड़ो और खाओ। कितना वो सेवा देने के लिए उत्सुक रहता है भीतर से, एकदम साफ। तो ये अनुकूल भूमिका पर। उसी प्रकार अंतःकरण में जो अनेक कर्म बीज पड़े रहते हैं, तो साहब कहते हैं कि बीज जामबे की काल योग्यता मिलेगी। जब बीज को जमने की योग्यता जब मिलेगी, समय आएगा, तो संचित भोग नहीं, उसी वक्त भाग्य उदय देह रूपी क्षेत्र है। उसी समय जब वो योग्यता मिलेगी, उपयुक्त भूमिका आएगी, तो तुरंत वो इसके अनुसार वो शरीर का निर्धारण हो जाएगा। जैसा वो कर्म किया है उसके आधार पर उसका फल के रूप में वही देह में जो उसको फल मिलना चाहिए उसका वो देह मिलेगी, और उसी के अनुसार फिर उसको सुख दुख मिलेंगे। तो अलग अलग देह मिलने के बावजूद भी उसमें भले ही कर्म भूमिका मनुष्य शरीर है, अन्य सत्वभोग भूमिका है, लेकिन अन्य पशु पक्षियों इत्यादियों में भी देखा जाता है, उनमें उनके भी कहीं कहीं स्तर में अंतर होते हैं। एक बैल है जिसको बैल नादिया बैल बना करके पूज रहे हैं लोग, और एक बैल है जिसका रोज कंधा टूट रहा है। एक घोड़ा है जो बिल्कुल फौजी लोग रखे रहते हैं, खट 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 खट। एक घोड़ा इक्का का बना हुआ, क्या पूछना है, उसकी दशा क्या होती है। एक कुत्ता है जिसको दूध रोटी खिलाया जाता है, दूध अलग रख दो और दूध और रोटी रख दो साथ साथ, चुप नहीं, उसको बढ़िया से मीच करके दो तब खाएगा, और बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर घूमेगा। और एक कुत्ता क्या है, दर दर भटक रहा है, कोई आ गया नजदीक तो मारेगा, नडत पे पे करते भागता है। वही तो है, वही योनि है, कौन है उसका फल देना। इसलिए उसकी उपयुक्त जब भूमिका मिलती है तो वे अंतःकरण में जो कर्म बीज पड़े रहते हैं वे उदय हो जाते हैं, और उसके अनुसार सुख दुख मिलते रहते हैं। तो उसी वक्त भाग्य उदय देह रूप क्षेत्र है।
देह के मिले ते दुख सुख सब प्राप्त होत। और देह के मिलने पर सब प्रकार के सुख दुख प्राप्त होते हैं। कर्म को केतान भोग दृश्यमान वेत है। केतान मतलब कितने। यहाँ का भाव है कि जीव का जब प्रारब्ध रूप देह की प्राप्ति होती है तब उसे सुख दुखादि सब भोग प्राप्त होते हैं। कर्मों के कितने ही भोग देहधारियों के जीवन में देखे जाते हैं। एक शरीर धारण किया और न जाने कितने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। कब किसके शरीर में कौन सा रोग उदय हो जाए अदृश्य है। कौन ठिकाना कब क्या हो जाए, कब किसको लाभ हो जाए, कब किसकी हानि हो जाए, सब अदृश्य है। इसलिए कर्म करने में सावधानी। यहां पर कहने का भाव पूरा यही हुआ। इस पद में साहब ये कहते हैं, शुरुआत बड़ी अच्छी है। परिणाम का तो तू ही आरंभ दिखाई देत। जो आज परिणाम मिल रहा है, ये पंक्ति बारंबार याद आती है प्रतीक जी की, कि मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है। उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना। उठो मानव आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। इस प्रकार उनका लंबा पद है, उसका ये एक अंतरा है। कर्म करने में पूरी सावधानी, उसका आरंभ करने में, अर्थात उसके फल जो कुछ मिल रहा है उसके स्वयं हम जिम्मेदार हैं, ये स्वीकारना पड़ेगा। यदि नहीं स्वीकारेंगे तो सुधार की कोई चांस नहीं है। कर्म जो करेगा कार्य मिलेगा अवश्य में। कुंभकार कुंभ तुरंत प्राप्त होत देखिए। देखिए पुरुषार्थ हित सर्व कार्य सिद्ध होत। बिना किए कुछ भी न कार्य होत पेखिए। लौकिक स्थूल हित सूक्ष्म विचार होत। सूक्ष्म विचार हित थूल होत लेखिए। देखे सुने वस्तु का ही मन में विचार होत। मन में विचार करी कर्म है निरेखिए। कर्म जो करेगा कार्य मिलेगा अवश्य में। यहां पर कार्य का भाव है फल। जो कार्य है, कर्म जो करेगा वैसा ही कार्य मिलेगा। कार्य मिलेगा इसका मतलब फल मिलेगा, ये इसका भाव है। क्योंकि प्रसंग वैसा है, कार्य मिलेगा। कर्म, अब कर्म का मतलब भी वही और कार्य का मतलब भी वही, लेकिन उसका अर्थ यहां पर यही है। यदि मनुष्य कर्म करता है तो उसका फल अवश्यमेव, अवश्य ही मिलेगा। कर्म जो करेगा, जो कर्म करेगा कार्य मिलेगा अवश्य, अर्थात जो कर्म करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। कुंभकार कुंभ तुरंत प्राप्त होत देखिए। जरा देखो, जब कुंभकार घड़ा बनाता है तो थोड़े समय में उसे घड़ा मिल जाता है। कुंभकार कुंभ तुरंत प्राप्त होत देखिए। देखो, घड़ा बनाता है, कर्म करता है, उसको घड़ा प्राप्त हो जाता है। देखिए पुरुषार्थ ही ते सर्व कार्य सिद्ध होत। पुरुषार्थ से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। बिना कर्म किए, बिना किए कछु भी न कार्य होत पेखिए। बिना किए कुछ भी ना। देखो, उद्योग से, परिश्रम से कोई श्रम करता है तो सभी कार्य सफल होता है। जिस क्षेत्र में वो लगे उधर ही वो सफल होता है। और बिना कर्म किए कुछ भी न कार्य होत पेखिए। कुछ भी न कार्य, फिर वही कार्य का फल। अब काम नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा, उसकी सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तो कर्म तो करना पड़ेगा। अब अच्छा करो बुरा करो अलग है, तो जैसा करोगे उसका फल उसी ढंग से मिलना है। इसलिए ये सावधानी। लौकिक स्थूल हिते सूक्ष्म विचार होत। सूक्ष्म विचार हिते थूल होत लेखिए। लौकिक स्थूल हिते, लौकिक यहां पर जो संसार का जो रूप है उसको लौकिक, एक है लौकिक एक है पारलौकिक। इस लोक और परलोक। तो लौकिक ये संसार की लोक की बात हुई, परलोक की बात नहीं। तो संसार के स्थूल हिते, स्थूल पदार्थों को देखकर मन में सूक्ष्म विचार होत। विचार सूक्ष्म, संसार के पदार्थ स्थूल हैं लेकिन उनको देख करके मन में सूक्ष्म विचार उठते हैं। फिर सूक्ष्म विचार हिते थूल होत लेखिए।
और सूक्ष्म विचार उत्पन्न होने पर समय से उसका स्थूल रूप प्रकट होते देखा जाता है। किसी के सुंदर भवन को हम देख लिए, वो स्थूल है, तो मन में एक विचार आ गया कि मैं भी ऐसा भवन तैयार करूंगा। अब वो सूक्ष्म रूप में विचार संग्रहित है। अब आप गए अपने यहां और वैसे ही भवन बनाने के लिए आदेश कर दिए, समय से वैसा ही भवन खड़ा हो गया। तो लौकिक स्थूल ही ते सूक्ष्म विचार होत, और सूक्ष्म विचार ही ते स्थूल होत लेखिए। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म पे स्थूल। देखे सुने वस्तु का ही मन में विचार होत, मन में विचार करी कर्म ही निरेखिए। देखिए और सुने अर्थात देखी गई और सुनी हुई वस्तु, जिन वस्तुओं के विषय में सुने हैं या जिन वस्तुओं को देखे हैं, उन्हीं के विचार मन में उठते हैं। मन में विचार करी कर्म है निरेखिए, और मन में विचार कर उनको पाने के लिए मनुष्य को कर्म करते देखा जाता है। ये शुरू में जो बताया गया है कि उसकी जिम्मेदार स्वयं है, तो उसकी व्याख्या में साहब लिख रहे हैं सब इस प्रकार। वो स्वयं सब मनुष्य को देखा जाता है कि निरेखना, इसका मतलब वही हुआ देखना। देखिए, जरा देखिए, इस संसार में मनुष्य जो है कर्म करते हैं, ये सब उनके अपने अपने विचार होते हैं। अपने विचारों के आधार पर ही लोग कर्म करते हैं। जिसके मन में जो आता है वही तो करता है। किसी के मन में आता है अमुक के सामान को चोरी कर लो, किसी के मन में आता है कि नहीं हमारे पास अधिक वस्तु है, इसको दान दे दो। तो अपने विचार के अनुसार ही लोग कर्म करते हैं। कर्म हमारा हमें दुख देत कि देव हमें दुख देता है भाई। अब साहब फिर से यहां पर ईश्वरवाद की बातों को लेकर इन कर्मों को, अब पहले तो कहते हैं कि स्वयं आरंभ करते हो, कर्मों के कर्ता स्वयं हो, लेकिन लोग नहीं मानते हैं तो उनको भी साहब नहीं छोड़ते हैं, उस पर भी समीक्षा करते हैं। कर्म हमार हमें दुख देत कि देव हमें दुख देता है भाई। यदि देव यदि तो हरे दुख क्यों नहीं, कर्म यदि तो न ईश दे कहाई। कर्म ही भोग यदि कहो देत है, तो फिर कर्म ही ईश बताई। प्रथमे इस जीव ने कर्म किया, घर खेत कुटुंब से होत बड़ाई। तो फिर नेकन दुख परै तब निर्मल दास है ईश बताई। कर्म हमार हमें दुख देत कि देव हमें दुख देत है भाई। देव यदि तो हरे दुख क्यों नहीं, कर्म यदि तो न ईश कहाई। सदगुरु प्रश्न करते हैं कि हे भाई, हमारे कर्म हमें दुख देते हैं कि देव हमें दुख देता है भाई। जरा बताओ, ये हमारे ही कर्म हमें दुख दे रहे हैं कि हमें कोई देवता गोसैया ईश्वर हमें दुख दे रहा है? कौन दुख देता है जरा बताओ। अब ये कहो देव यदि तो हरे दुख क्यों नहीं, यदि ये कहो ईश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारा पालन करता है, तो दुखों को क्यों नहीं दूर करता है? फिर यदि हम अपने कर्मों के कारण दुखी हैं, यदि हम कर्मों के नाते दुखी हैं, तो न ईश कहाई, तो फिर ईश्वर को दोष देना बेकार है कि ईश्वर हमें दुख देता है। क्या करें, जो ईश्वर देता है वही तो हम पा रहे हैं, तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। फिर ईश कहाई। और कर्म ही भोग यदि कहो देत है, यदि यह पक्का हो जाए, कर्म ही भोग यदि कहो देत है, तो फिर कर्म ही ईश बताई। यदि ये निश्चित सिद्धांत तय कर लें कि हमारे जीवन के सारे सुख दुख भोग हमें हमारे अपने कर्मों से होते हैं, जो कुछ हम कर्म फल पा रहे हैं वो अपने ही हैं, अपने से होते हैं, तो कर्म की भोग यदि कहो देत है, तो फिर कर्म ही ईश बताई। यहां पर साहब कहते हैं तो फिर कर्म को ही ईश्वर कहना चाहिए, तो फिर कर्म ही ईश बताई, तो फिर कर्मों को ही ईश्वर कहना चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही हमारा फल दुख मिल रहा है।
प्रथमे इस जीव ने कर्म किया। अब अंत में साहब ये कहते हैं कि पहले आदमी कर्म करता है, पहले नाना वो कर्म किया और शुरू में पहले कर लिया है, इसके जन्म के पहले ही वो बहुत से कर्म कर लिए। प्रथम का मतलब यहां पर भाव है कि आरंभ में, शुरू में, जन्म के पहले ही कहना चाहिए। जैसे कि प्रथम चरण गुरु किन्न विचारा, शुरुआत में। तो यहां का भाव यही है, पहले इस जीव ने कर्म किया। अब जैसा वो कर्म किया है तो जब वो जन्म मिलता है उसके अनुसार उसको घर मिला, खेत मिला, कुटुंब मिला, परिवार मिला। बढ़िया कर्म किया है, शुभ कर्म किया है तो धनी घर जन्म हो गया, वैसे किया है तो साधारण घर जन्म हुआ गया। यहां का फल मतलब कोई भाग्यवाद का पोषण करना नहीं है, कि ये नहीं है कि जो सब अपने अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं तो धनी है वो और गरीब है वो, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ये यहां पर धनवानों की पुष्टि और निर्धनों को तिरस्कृत करने की बात नहीं कही जा रही है। यहां का भाव बस इतना ही है कि जो कारण हो, एक बच्चा है जन्म लेता है अमुक के घर, एक बच्चा है जन्म लेता है एकदम निर्धन के घर, क्यों? आखिर हुआ ना कोई बात, कोई कारण, यूं ही कैसे हो गया? एकदम सर्वांग संपन्न जन्म होता है और एक पहले ही विकलांग है, जन्म लिया तभी अंधा या पैर का लूला या कुछ है, क्या करोगे उसको? तो उसको कहा तो जाएगा वो स्वयं कर्म किया, फिर उसका फल मिला उसको स्वयं को ही। तो घर खेत कुटुंब से हो तो बड़ाई। तो साहब ये कहते हैं यहां पर तो कि जीव ने कर्म किया तो उसको फिर बढ़िया घर मिल गया। पहले कर्मों के फल से मकान, खेत, दुकान, बहुत बड़ा विस्तार, कल कारखाने, ये सब उसके बढ़ गए। तब लोग उसकी प्रशंसा करने लग गए, हो तो बड़ाई, बड़ी प्रशंसा में लोग लगे भाई बहुत सफल आदमी है ये, इतनी मेहनत किया, देखो इतना बड़ा मकान बना लिया, इतनी मेहनत किया, इतनी बड़ी फैक्ट्री का विस्तार कर लिया, बहुत रुपया कमाया, बड़ा सफल आदमी है, बड़ी प्रशंसा होती है। लेकिन तो फिर नेकन दुख परय तब निर्मल दास है ईस बताई। अब जब ऐश्वर्य बढ़ा, विस्तार बढ़ा और उसके जंजाल से, उसके परिणाम में अनेक दुख पैदा होते हैं, तब लोग कहते हैं हमें तो ईश्वर दुख दे रहा है। अब इस विस्तार के मूल में कौन है? खुद हो। अब उस कह रहे हो कि ईश्वर दुख दे रहा है। हमें दुख सुख देने वाला कोई देव या ईश्वर नहीं है, बल्कि हमारे ही कर्म हैं जो हमें दुख सुख देते हैं, अर्थात उसी से दुख सुख पाते हैं हम। इसलिए पाप कर्म न करें, केवल अच्छे कर्म करें, और अंत में तो मोक्ष तो निष्कर्म से होता है, कर्म से मोक्ष नहीं होता है। बिल्कुल जहां पर कर्मों का अंत है वहां पर मोक्ष की स्थिति है। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? अनिश्चित कर्म करने से खपा होते हैं न्यायेश्वर। अगर सुख मार्ग निश्चित पर चलोगे फिर तो क्या होगा? कर्म अपना सुधारा है सोई सदगुरु का प्यारा है। हठ और पक्षवादों को विसारोगे तो क्या होगा? नाम लेने से क्या होगा कि दिल पापी तुम्हारा है। जन्म निष्पाप हो अपना संभालोगे तो क्या होगा? कर्म और धर्म कर करके बिता दे जिंदगी अपनी। अशुभ कर्मों को अंदर से निकालोगे तो क्या होगा? दास निर्मल बताते हैं, संत सबको चिताते हैं। अहिंसा धर्म पर तत्पर हो जाओगे तो क्या होगा? यहां पर प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? उन उपदेष्टाओं के लिए है ये विचार जो अपने आप को संभाले नहीं हैं, अपने चरित्र को उज्जवल किए नहीं हैं और दूसरों के चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए बीड़ा उठा लिए हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहिते नर न घनेरे। स्वामी जी ने जो कहा है, बहुत लोग हैं पर उपदेश करने वाले, हम सब लोग भी हैं पर उपदेश,
पर वचन, दूसरे का वचन अपना वचन कहाँ हुआ? तो पर वचन है, दूसरे के वचनों को संग्रहित कर लिए हैं मन में और वही सब बोले जा रहे हैं। अपना वचन तो मौन है, आत्मा का स्वभाव मौन है, मोक्ष का द्वार मौन है, बोलना नहीं है, मौन होना है। मौन एकदम सत्य की अभिव्यक्ति मौन से संभव है, व्याख्यान से संभव नहीं है, मौन से संभव है। मौन पूरा जब मन का मौन हो जाए तब, ये तो अलग विषय हुआ। यहां का भाव यही है कि प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। हे उपदेष्टाओं, पहले अपने चरित्र को, अपने आचरण को, जीवन के व्यवहार को सुधार लोगे तो सोचो कितना अच्छा फल होगा। तो क्या हो, कितना अच्छा फल होगा। केवल देख करके ही लोग सीख लेने लग जाएंगे। अनिश्चित कर्म करने से खपा होते हैं ना ईश्वर। अनिश्चित का मतलब संदेह युक्त, जो निश्चित नहीं है। यहां का भाव है अशुभ, गलत। गलत कर्म करने में खपा होते हैं न्यायेश्वर। जो न्याय करने वाला है ईश्वर, या ईश्वर कहो जो कहो, न्यायाधीश। जो न्यायाधीश है वो गलत कर्म करने पर नाराज होते हैं, तभी तो उसको जेल में भेज देने के लिए कहते हैं। इनकी फांसी दे दो, इनको जेल दे दो, इतने वर्ष का जेल दो, इनको इतने वर्ष का जेल दो, इसको ये दंड दो। गलत करोगे तो वो फिर खफा होने का मतलब नाराज, क्रुद्ध होना, रुष्ट होना। न्यायाधीश खफा हो जाते हैं। अगर सुख मार्ग निश्चित पर चलोगे फिर तो क्या होगा। यदि अच्छे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कौन सा नुकसान होने वाला है। अच्छे मार्ग पर चलोगे तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं सब भूखे और दुखे रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। जो अपना काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, वे भी खाते पीते हैं। उनका उदाहरण लो। विवेकवानों द्वारा निर्णय से सुनिश्चित सुख मार्ग पर चलोगे, एक अच्छा पथ, सुकून की जिंदगी जीने के लिए जो सुपथ है, छीना झपटी से रहित, लाग डांट से रहित, थोड़ा मिल जाए, पवित्र मन हो, क्या पूछना है। ऐसा जीवन जियोगे तुम्हें कौन सा अंतर पड़ जाएगा। अगर सुख मार्ग निश्चित पर, निश्चित मार्ग अर्थात जो विवेकवानों द्वारा जो निर्धारित है, ये पथ हैं, यदि इसी मार्ग पर चलोगे तो फिर क्या होगा, तो कितना अच्छा होगा। कहने का मतलब तो सोचो कितना अच्छा होगा। कर्म अपना सुधारा है सोई सदगुरु का प्यारा है। सदगुरु का प्यारा कौन बनेगा? जिन्होंने अपने कर्मों को सुधारा। और कर्मों को नहीं सुधारा तो फिर भोलानाथ भोले बने रह जाओगे फिर। इसलिए जागृत हो, अपने कर्मों को सुधारो। कर्मों को सुधारोगे तो फिर सद्गुरु के प्यारे हो जाओगे। और कर्मों को नहीं सुधारोगे तो फिर चाहे जितना सद्गुरु के सामने अनुनय विनय करते रहो, आरती वंदन करते रहो, प्यारा नहीं हो सकते हो। मूर्ति अब पुजारी है भाई, कोई भगवान के मंदिर में अब मूर्ति बैठी है, अब उसके सामने जाकर के 1500 चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन सद्गुरु प्रसन्न नहीं होगा। आप उनके सामने ले जाओ 1000 रुपये के नोट और गलत किए हो तब प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। 1000 रुपये चढ़ाए दिन के लिए प्रसन्न हो जाएगा। जो हो गलत करोगे तो फिर वो उस पर टोकेंगे, कहेंगे। प्यारा तब बनेंगे जब हम पवित्र कर्म करेंगे। कर्म अपना सुधारा है सोई सद्गुरु का प्यारा है। हठ और पक्षवादों को विसारोगे तो क्या होगा। सद्गुरु कहते हैं कि यदि हठ को, असत मार्ग में जो तुम्हारी हठता है, पक्षधरता है, उसको तुम दिल से निकाल दो। गलत करने के लिए तुम अपने आप को ठाने बैठे हो कि यही सही है, ऐसा जो दिल में हम हठ बनाए रखें। ऊपर से भले कहते हैं कि नहीं ये ठीक ठाक नहीं, लेकिन भीतर तो, भीतर से कहाँ है वो, भीतर में वही का पक्ष रखे रहते हैं। उसको उतार करके सन्मार्ग पर चलोगे
तो सोचो इसका परिणाम कितना उत्तम होगा, उसका फल कितना अच्छा होगा। अच्छा ही आएगा। विसारोगे तो क्या होगा, उसको विसार दो, उतार दो, भूल जाओ। नाम लेने से क्या होगा कि दिल पापी तुम्हारा है, जन्म निष्पाप हो अपना संभालोगे तो क्या होगा। केवल अमुक अमुक प्रकार के नाम जपने मात्र से क्या होगा, यदि दिल में पाप है, दुष्कर्म है, बुरा कर्म है, तो ऊपर से ओठ से नाम जपने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जन्म निष्पाप हो अपना, हमारा जीवन निष्पाप हो, सारे कर्म पवित्र हों, संभाल लो। और इस प्रकार अपने आप को जीवन भर संभाल लोगे निष्पापी बन करके, तो कितना उत्तम उसका फल होगा। बुरा किया ही नहीं जीवन में, पछताने की कोई बात ही नहीं है। पछतावा होगा क्यों, हम पछताते क्यों हैं बुरा करके। और वो आदमी कभी नहीं पछताता है जो बुरा नहीं करता है। इसलिए निष्पाप जीवन जियो, कर्म और धर्म कर करके बिता दे जिंदगी अपनी। पवित्र कर्म कर ले, धर्म कर ले और अपनी जिंदगी को पूरी कर ले। अशुभ कर्मों को अंदर से निकालोगे तो क्या होगा, अशुभ अपवित्र कर्म करने का जो भाव है उसको दिल से निकाल दोगे तो कितना अच्छा भाव होगा, आपके लिए कितना बढ़िया फल, वो उत्तम फल मिलेगा। दास निर्मल बताते हैं, संत सबको चेताते हैं। अंत में सद्गुरु श्री निर्मल साहिब जी कहते हैं कि जो संत सबको चेताते हैं, किसी भी पंथ के विवेकवान संत होते हैं, वे लोगों को बुरे कर्म से रोकते हैं। संतों की बात भूल जाइए, आसपास मोहल्ले में भी जो सज्जन लोग होते हैं वे ही कहते हैं देखो भैया गलत करोगे उसका फल गलत आएगा, इसलिए अच्छा करो, बरचते हैं। तो विवेकवान संत सबको सावधान करते हैं, मोह से बचने के लिए चेताते हैं, संत सबको चेताते हैं। अहिंसा धर्म पर तत्पर हो जाओगे तो क्या होगा, अहिंसा धर्म। अहिंसा ये शब्द ऐसा है जिसमें समस्त सद्गुणों का समाहार हो जाता है, संपूर्ण सद्गुण इसमें समाहित हो जाता है। अहिंसक, पूर्ण अहिंसक हो जाओ, कोई सामान्य बात नहीं है पूर्ण अहिंसक होना। चींटी न मारना ये अहिंसक होना है, चूहा न मारना, मच्छर न मारना ये अहिंसक होना है। लेकिन ये बहुत स्थूल परिभाषा है। अशुभ चिंतन न करना, किसी का अनिष्ट न सोचना, यह अहिंसक होना है। किसी के अनिष्ट होने का भाव मन में उठ रहा है, इसका मतलब हिंसा का भाव है, सताने का भाव है, हिंसा का भाव है। ये अहिंसक यदि हो गए, अहिंसा धर्म पर तत्पर हो गए तो क्या होगा, कल्याण हो जाएगा, फिर तो पूरा काम बन जाएगा। इसलिए सद्गुरु अंत में कहते हैं यदि अहिंसा धर्म का पर पूर्ण आरूढ़ हो जाओगे तो सोचो यह कितना सुखद पथ होगा। अपने मनवाड़ी कर्मों से अपने आप का सुधार, यही जीवन की ऊंचाई है और इसी से सच्चा सुख मिलता है। अगर दुष्कर्म से मन को हटा लोगे तो क्या होगा, लोक परलोक प्रतिबंधक यदि दुष्कर्म होते हैं, ज्ञान की अग्नि से उसको जला दोगे तो क्या होगा। कुचेष्टा छोड़ दे मन तू, बड़ा आनंद होवेगा, सभी दुष्कर्म आदत को भुला दोगे तो क्या होगा। बुरे कर्मों के हे प्यारे बुरे परिणाम होते हैं, ज्ञान के नयन से देखो बहा दोगे तो क्या होगा। निर्मल मन मूर्ख पाजी है, बुरे कर्मों में राजी है, अगर सत्कर्म में मन को लगा दोगे तो क्या होगा। अगर दुष्कर्म से मन को हटा लोगे तो क्या होगा। फिर से उसी ढंग से प्रश्न करते हैं साहब जैसे पहले किए। मनुष्यों को पहले तो उपदेष्टाओं के लिए बात हुई कि भाई आप लोग अपना सुधार कर लोगे तो कितना अच्छा होगा। तो यहां पर संपूर्ण मनुष्यों की बात कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर दुष्कर्म से मन को, अपने मन को दुष्कर्म अर्थात बुरे कर्म, गलत कर्म, बुरे कर्मों से मन को हटा लोगे तो क्या होगा।
तो क्या होगा, मतलब यहां पर क्या होगा कि जो पूछ रहे हैं तो कितना अच्छा होगा, ये साहब कहने का भाव ये है कि बहुत अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा जरा सोचो तो, जिसके मन में बुरा भाव ही नहीं है तो बुरा कर्म नहीं होगा। कितना अच्छा होगा ये, कितना उसके लिए सुखद परिणाम आएगा। और उसके लिए नहीं, जिन लोगों के बीच वो रहेगा सबके लिए वो आनंद कंद हो जाएगा, सबको अच्छा लगेगा। लोक परलोक प्रतिबंधक यही दुष्कर्म होते हैं। लोक परलोक प्रतिबंधक, लोक परलोक सुख के प्रतिबंध करना, बाधा डालने वाला। लोक परलोक सुख के बाधक ये अपने जीवन के यही दुष्कर्म होते हैं। यही जो दुष्कर्म हम करते हैं यही लोक परलोक में सुख मिलने में बाधक होते हैं। इस लोक में सुख, परलोक में सुख। बाधक कौन है, प्रतिबंधक कौन है? वो दुष्कर्म। यही दुष्कर्म होते हैं। जो दुष्कर्म हमसे होते हैं यही हमको सुख देने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ज्ञान की अग्नि से उनको जला दोगे तो क्या होगा? हे साधक, हे मनुष्यों, यदि उसे तुम ज्ञान की अग्नि से जला दोगे तो सोचो कितना अच्छा होगा, उसका परिणाम कितना भला होगा सबके लिए। कुचेष्टा छोड़ दे मन तू। मन को अब संबोधित करते, ऐ मन, तू कुचेष्टा छोड़, बुरी इच्छाओं को छोड़ दे, बड़ा आनंद होवेगा। बड़ा वैज्ञानिक कथन है साहब का, मूल को पकड़ते हैं सीधा। कुचेष्टा छोड़ दे मन तू, बड़ा आनंद होवेगा। आनंद चाहते हो ना, शांति चाहते हो ना, तो मूल में जाओ। कुचेष्टा छोड़ो, कुचेष्टा छोड़ दो, इच्छा ही छोड़ दो, बुरी इच्छा ही छोड़ दो। फिर क्या पूछना है? सभी दुष्कर्म आदत को भुला दोगे तो क्या होगा? सारी बुरी इच्छाओं को छोड़ देने पर क्या पूछना है? आनंद की प्राप्ति होगी। यदि तुम अपने मन की सारी बुरी इच्छाओं एवं बुरी आदतों को मन से छोड़ दो, सभी दुष्कर्म आदत को भुला दोगे। भुला देना, बिसरा देना, छोड़ देना, त्याग कर देना, उसको भेज देना, विदा कर देना कि जाओ भाई अब तुम। भुला देना, कितना बढ़िया होगा उसका परिणाम। बुरे कर्मों के हे प्यारे बुरे परिणाम होते हैं। फिर सावधान साहब करते हैं यहां पर, हे प्यारे, हे मेरे प्रिय भाई, जरा सोच, बुरे कर्मों के फल बुरे ही होते हैं, सदैव बुरे होते हैं। आज बुरा कल बुरा, पहले भी यही होता रहा, आज भी वही होगा, आगे भी वही होगा। ये नहीं है कि पहले बुरे कर्मों के फल बुरे होते थे लेकिन आज तो बुरे कर्मों के फल अच्छे होते हैं। भौतिक लाभ ही सब लाभ न मान ले। कोई गलत कर्म करके धन पा लिया, ऐश्वर्य ठट लिया, तो इसका परिणाम ये नहीं है कि वो अच्छा ही आएगा। तो बुरे कर्मों के प्यारे के हे प्यारे बुरे परिणाम होते हैं। ज्ञान के नयन से देखो। ज्ञान का नयन, चरम नेत्र नहीं, ज्ञान नेत्र से। वो ज्ञान नेत्र कौन है? नयन से देखो कह देते, नयन आंख से ही देख लो, सीधी सी बात है। लेकिन नहीं, ज्ञान के नयन से देखो, अर्थात विवेक और विचार से देखो। सोचो क्या होगा, जरा सोचोगे तो पता चलेगा। तो ज्ञान के नेत्र से, नयन से देखो, बहा दोगे तो क्या होगा? ज्ञान के नेत्रों से देखो। यदि इन बुरे कर्मों को अपने जीवन से निकाल दोगे, फेंक दोगे, तो कितना अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम। निर्मल मन मूर्ख पाजी है। साहब कहते हैं कि ये मन बहुत मूर्ख है, महापाजी है, दुष्ट है। पाजी बदमाश, दुष्ट। ये क्या करता है? बुरे कर्मों में राजी है। राजी होना अर्थात खुश होना, सहमत, राजी होना, सहमति। मैं भी राजी हूं, मैं सहमति हूं, सम्मति हो देता हूं, अनुमोदित करता हूं। ये राजी होना है। आपकी बातों से मैं राजी हूं, अर्थात आपके जो आप कह रहे हैं उसको मैं मानता हूं, राजी हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मन ऐसा है जो बुरे कर्मों में ही सहमत देते रहता है,
उसी में वह खुश होते रहता है। अगर सत्कर्म में मन को लगा दोगे तो क्या होगा? बुरे कर्म में जो मन राजी है उसे हटा करके उसे यदि सत्कर्मों में लगा दोगे, और ये कि बुरे कर्मों से प्रश्नता मानने की जो मूर्खता है इसको छोड़ दोगे, तो हे मनुष्य, ऐसे मन को समझा बुझा कर कि जो बुरे कर्मों में ही सुख की कल्पना कर रहा है, उसको समझा बुझा करके अच्छे कर्मों में सत्कर्मों में लगा दोगे तो कितना अच्छा फल होगा। हे प्यारे भाइयों, सोचो कितना उत्तम फल होगा। साहब यही पूछते हैं, अगर दुष्कर्म से मन को हटा लोगे तो क्या होगा? ऐ मनुष्य, ऐ साधक, अपने मन को दुष्कर्म से हटा लोगे, सबके लिए सुख और शांति का साम्राज्य तैयार हो जाएगा। इसलिए हम सब अपने मन को बुरे भावों से अलग करें, तभी कल्याण।